नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। जैन धर्म का सबसे पहला लिपिबद्ध ग्रंथ षटखंड आगम को माना जाता है। इसमें लिखी वाणी को देववाणी कहा जाता है। इस शुद्ध पंचमी पर जैन समाज के सिद्ध तीर्थ क्षेत्र नैनागिर में देश के पहले षटखंड आगम श्रुत मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें 70 किलो पीतल की वजनी श्रुत स्कंद विधान की प्रतिकृति स्थापित की गई। यहीं 63 किलो वजन की ताम्रपत्र पर अंकित षटखंड आगम ग्रंथ की भी स्थापना की गई। स्थापना से पहले हाथी पर ग्रंथों की शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि जैन समाज में ग्रंथों के सबसे पहले लिपिबद्ध होने की तिथि पर श्रुत पंचमी मनाई जाती है। एक तरह से ये ज्ञानवाणी का त्योहार है। इस संबंध में युगल मुनि शिवानंद जी ने न्यूज़ ग्राउंड जीरो को बताया। मुनि जी, आज जो ये मंदिर बना है षटखंड आगम, ये क्या परिकल्पना है और ये मंदिर क्यों बनाया है? देखिए, जैन धर्म में 3 आराध्य होते हैं, देव, शास्त्र और गुरु। देव यानी भगवान जिनेंद्र प्रभु, शास्त्र यानी उनकी वाणी, और गुरु यानी उनके पथ पर चलने वाले वह पथिक जो अपने आत्मकल्याण की भावना से ओतप्रोत है। उन देव और गुरु को जीवंत रखने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता होती है। किसी भी एक धर्म को, उनके अनुयायियों को, उनकी प्रभावना को जीवंत रखने के लिए शास्त्रों का, ग्रंथों का बहुत बड़ा महत्व होता है। उन्हें सुरक्षित रखते हुए इस श्रुत मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे पहला लिपिबद्ध ग्रंथ, यूँ तो ग्रंथों की परिकल्पना पहले से ही चली आ रही है, अनादिकाल से श्रुत का उपलब्ध है, लेकिन एक लिपिबद्ध रूप में प्रथम ग्रंथ हमारा षटखंडागम जी रहा, जिसको हम सर्वमान्य रूप से स्वीकार करते हैं, जिनेंद्र प्रभु की वाणी ही मानते हैं। ऐसे में उस ग्रंथ को शिरोधार्य करते हुए उसे ताम्र पत्रों पर यानी तांबे की शीट पर उसे उत्कीर्ण करके उसे एक लंबे समय के लिए सुरक्षित रखने की भावना से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में उस ग्रंथ को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है और जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को अच्छे से जाना भी जा सकता है। इसी भावना को लेकर ये श्रुत मंदिर का निर्माण हुआ है और आने वाले समय में इस मंदिर में संभवतः 100 और नए ग्रंथों का ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करके यहाँ पर सुरक्षित रखने की भावना भी बनाई गई है। आज श्रुत मंदिर की स्थापना हुई है, इसमें क्या स्थापना हुई है और क्या है ये पूरा मंदिर का निर्माण? 70 किलो वजन का पीतल का श्रुत स्कंद विधान की यहाँ पर जो एक प्रतिकृति है उसकी स्थापना हुई है। यह जैन साहित्य के इतिहास के बारे में बताता है कि किस तरीके से भगवान महावीर की वाणी उनके गणधरों तक और उनके गणधरों के पश्चात मुनि महाराजों के माध्यम से षटखंडागम के रूप में जैन धर्म को मिली और इसी के लिए श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा आज एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर ये हुआ है कि 63 किलो वजन के ताम्रपत्र लगभग 200 पन्नों में षटखंडागम को उत्कीर्ण कराया गया है, ताकि ये आगामी पीढ़ियों तक, हजारों वर्षों तक संरक्षित रहें। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी ने आज से 200 वर्ष पूर्व ये कराया गया था। इसके पीछे पूरा मनोविज्ञान ये है कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं ये एक से दूसरे तक पहुँचे और नैनागिर सिद्ध क्षेत्र विश्व का एकमात्र अनूठा सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर हर श्रुत पंचमी पर एक भव्य आयोजन होता है। हाथी पर ग्रंथों को बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनका पूजन किया जाता है, श्रुत स्कंद विधान का आयोजन होता है, संगोष्ठियाँ होती हैं, देश भर के विद्वान यहाँ पर आते हैं। षटखंड आगम श्रुत मंदिर की स्थापना के साथ इस अवसर पर जैन ग्रंथों के कंप्यूटरीकरण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मार्गदर्शन में नैनागिर स्थित आचार्य देवनंदी स्वाध्याय एवं शोध संस्थान की पुस्तकों का कंप्यूटरीकरण किया गया। पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध के लिए व्यवस्थित किया गया। इस कार्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुई है। संगोष्ठी को पूर्व न्यायमूर्ति बिमला जैन, कंप्यूटर विशेषज्ञ डॉक्टर के कृष्णा राव,
लेखक एवं चिंतक डॉक्टर आशीष द्विवेदी, डॉक्टर मुकेश साहू, डॉक्टर नीलम थापा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सभी विद्वानों एवं अतिथियों का सम्मान किया गया। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर संजीव सराफ को जैन साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए श्रुत सम्मान से सम्मानित किया गया। आयोजन के अंत में संतोष जैन घड़ी की ओर से मुनि युगल शिवानंद जी एवं प्रश्मानंद जी को जैन साहित्य भेंट किया गया। कि हमारे सामने पुस्तकों के संरक्षण की बड़ी भारी चुनौती है। पुस्तकों का सबसे पहले काम लेखन का है। पुस्तकें लिखी जा रही हैं, क्या लिपिबद्ध की जा रही है, तो उनका संरक्षण हो रहा है, विधिवत की नहीं हो पा रहा है। संरक्षण के बाद बात आती है क्या उनका अध्ययन और स्वाध्याय हो रहा है। संरक्षण तो हो गया, उनको लाल हमने कपड़ों में बांध के रख दिया है, सफेद कपड़ों में बांध के रख दिया है, पीले कपड़ों वस्त्रों में बांध के रख दिया है। हर धर्म में उनको एक जगह बंद करके रख दिया गया। क्या वो नई पीढ़ी अंगीकार कर रही है? उसको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अध्याय के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है कि क्या उस साहित्य को हमारी नई पीढ़ी विस्मृत कर रही है, अंगीकार कर पा रही है, और अंगीकार नहीं कर पा रही, उसकी वजह क्या है? कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की डॉक्टर नीलम थापा की 2 छात्राओं खुशी जैन और दीपिका विश्वकर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जैन वर्गीकरण पद्धति थी उसका वर्गीकरण किया है। और इसके पूर्व प्रोफेसर के कृष्णा राव के नेतृत्व में पूरी किताबों का बिब्लियोग्राफिकल डिटेल कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटरित किया गया था। और उसके पहले का जो चरण था, डॉक्टर अजीत जैन जी ने एक्सेसनिंग पूरी इन किताबों की व्यवस्थित रूप से कराई थी। और यह जो संस्थान है यह देवनंदी स्वाध्याय एवं शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। हमारा प्रयास है कि यह लाइब्रेरी जैन लाइब्रेरी का एक मॉडल रूप ले और जो विश्व की जो 5 लाइब्रेरीज हैं जिनका जैन वर्गीकरण पद्धति से क्लासिफिकेशन हुआ है, आज 5वीं लाइब्रेरी के रूप में नैनागिर की जो लाइब्रेरी है वो भी शुमार हो गई है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।